Hello students, good morning. Let us continue our solid state. अब हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, स्पेशल टर्म्स हैं जो इसी चैप्टर में यूज होने वाली हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस. Some important terms and definitions. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिस्टल लेटिस. क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस. क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर कट हमारे ब्रेन में होगा. ये मान लो कि ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट है एक्चुअल में सॉलिड स्टेट. अब तक तो हमने क्या है, व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती है उसको किस तरह से अपन डील करते हैं. तो क्रिस्टल लेटिस सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टल. तो किसी भी सॉलिड में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल. अब हम क्या लेने वाले हैं, व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस. तो क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम पॉइंट्स से डिपिक्ट करें तो फिर हमें पार्टिकल की जगह क्या दिखेंगे, पॉइंट्स दिखेंगे. रीजन सीधा सा है, बिकॉज यहाँ हम पार्टिकल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की स्टडी करनी है. तो जितने भी टाइप के सॉलिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, CO2, दैट इज लीनियर. CO2 ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. अगर मैं आइस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल कौन है, H2, दैट इज V इन शेप. बट इस चैप्टर में हमें क्या करना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लीनियर है, V शेप है या कोई सा भी हो, हमारे लिए वो सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं. इसलिए उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम पॉइंट से डिपिक्ट करेंगे, पॉइंट से डिनोट करेंगे. और पॉइंट से डिनोट करने के बाद उनके अरेंजमेंट्स देखेंगे. मान लो CO2 सॉलिड है और आइस है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो डिफरेंट है बट देयर पैटर्न, अरेंजमेंट पैटर्न में बी सेम. और उस अरेंजमेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है तो हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पॉइंट से डिपिक्ट करना पड़ता है. और पॉइंट से डिपिक्ट करने के बाद एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट होकर आती है. उस हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. मैं फिर से रिवाइज करता हूँ. कोई रियल सॉलिड है, उस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर मैं पॉइंट से डिनोट कर दूं तो अब मुझे पार्टिकल्स की जगह क्या दिखने वाले हैं, पॉइंट्स. और उन पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी से उसकी स्टडी होती है कि भाई ये कौन सी स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न इसमें डेवलप हो रहे हैं. तो मान लेते हैं कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, वी, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे वाटर में वी शेप है, किसी में क्या है. ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. मान लेते हैं कि स्फेरिकल है, इसको तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज क्रिस्टल. ये रियल पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ये क्रिस्टल है जो रियल पार्टिकल्स के साथ है. और ये पार्टिकल कैसे भी हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, वी शेप, लीनियर, बहुत सारे हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में. अब हम इन पार्टिकल्स को अगर पॉइंट से डिनोट करें, जैसे फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये एक पॉइंट हो गया इस तरह से, तो ये जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी होगा. कुछ इस तरह का हमें देखने को मिले. इट मीन्स when constituent particles depicted by the points, then we get hypothetical equivalent structure of points. This type of structure is known as crystal lattice. crystal lattice. और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको अपन बोलेंगे लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट. लेटिस पॉइंट ऑब्लिक लेटिस साइट रिप्रेजेंट
constituent particle. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड क्रिस्टल लेटिस. क्रिस्टल रियल पार्टिकल्स है, उसका एक हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं, और ये क्यों कर रहे हैं ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ. इसको अपन बोलेंगे क्रिस्टल लेटिस. अब इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को स्टडी करना होता है, तो इन पार्टिकल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, और इसके कनेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री निकल के आती है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लेटिस? यहाँ पे हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट्स इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस. दूसरा, if constituent particles of any solid represented by points, then the obtained regular 3D structure is known as crystal lattice. ठीक है, डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं. तो क्रिस्टल और क्रिस्टल लेटिस में डिफरेंस वेरी क्लियर हो जाना चाहिए सभी के ब्रेन में. रियल स्ट्रक्चर जो है, रियल सॉलिड है, वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया. उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लेटिस. ठीक है. सेकंड हम आते हैं यूनिट सेल. यूनिट सेल ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में. अब यूनिट सेल क्या होती है? ये हमने जो क्रिस्टल लेटिस बनाया है, इस क्रिस्टल लेटिस का स्मॉल, या नॉर्मली कई बार ऐसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट क्रिस्टल लेटिस विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन जनरेट कंप्लीट क्रिस्टल और कंप्लीट लेटिस इज नोन एज यूनिट सेल. देख लेते हैं. ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्चुअल में, ये क्रिस्टल है या फिर क्रिस्टल लेटिस? बताइए. दिस इज क्रिस्टल लेटिस. और इस क्रिस्टल लेटिस का कोई पार्ट अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी रिपीटेशन से ये कंप्लीट जनरेट हो जाए, तो उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? यूनिट सेल. सपोज हम ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लें, कोई ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर रहा है, क्रिस्टल लेटिस. अब कोई कहे भी इसमें ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, फिर अपन बोलते हैं स्मॉलेस्ट. तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो स्मॉलेस्ट पोर्शन ही होना चाहिए. Selection of the unit cell in the crystal lattice is depend totally on our convenience. हमारे हिसाब से हम कोई भी यूनिट सेल सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अगर ये यूनिट सेल सेलेक्ट करें तो ये भी एक यूनिट सेल है, कोई ये सेलेक्ट करा तो ये भी एक यूनिट सेल है. इट मीन्स सेम क्रिस्टल कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. इट डिपेंड्स ऑन आवर कन्वीनियंस. तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए कि एक ही क्रिस्टल में एक से ज्यादा टाइप की यूनिट सेल्स भी हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूनिट सेल सेलेक्ट की है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल एक स्मॉल पार्ट होता है, मोस्टली अपन ऐसे बोल देते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट एंटायर क्रिस्टल. दिस इज ऑल अबाउट फॉर यूनिट सेल. अब हम आते हैं कि यूनिट सेल के टाइप्स. यूनिट सेल कितने टाइप की हो सकती है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन है, ये चीज अपन यहाँ पे देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. मोस्टली हम यूनिट सेल्स को
दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्रिमिटिव, सिंपल। सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मतलब वो पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। अगर पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे हैं तो हम उसे, जैसे यहाँ पे हैं तो कॉर्नर्स पे और सेंटर पे भी है, तो ये प्रिमिटिव नहीं है, ये प्रिमिटिव नहीं है। अभी देखते हैं किस तरह का निकल के आता है। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर लोकेशन। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड अदर लोकेशन। तो उसको हम बोल देते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्यूब है और इस क्यूब में पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे हैं। तो पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे हैं तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सिंपल। और सिंपल में किस में है, ये क्यूब में, तो इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। अगर ये क्यूबॉइड है तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सिंपल यूनिट सेल्स यहाँ पे निकल के आएगी। सिंपल क्यूबिक। देखिए सिंपल होना अलग बात है और सिंपल क्यूबिक होना अलग बात है। सिंपल का डेफिनेशन है पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। क्यूबिक का अपना एक अलग मीनिंग होता है, सिंपल का अपना एक अलग मीनिंग होता है। तो सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्यूबिक नहीं है और क्यूबिक का मतलब सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब है पार्टिकल्स कॉर्नर पे होना चाहिए, क्यूबिक का मतलब अपन जानते हैं क्यूब होना चाहिए। दैट इज ए बी और सी इक्वल होने चाहिए और अल्फा बीटा गामा जो इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। सेंटर्ड में लोकेशन पे बेस्ड फिर से अपन इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। देखिए बॉडी सेंटर का यहाँ सेपरेट मीनिंग है, पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। सपोज मैं एक क्यूब की बात करता हूँ फिर से। पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। अगर ऐसा क्यूब में हो रहा है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। फिर से ध्यान रखना है, बॉडी सेंटर का अपना अलग मीनिंग होता है और क्यूब का अपना अलग मीनिंग होता है। इट मीन्स सभी BCC बॉडी सेंटर होती है लेकिन सभी बॉडी सेंटर BCC नहीं होते। रीजन, ये क्यूबॉइड भी हो सकता है, A नॉट इक्वल्स टू B ये भी हो सकता है। तो मेनली ध्यान रखना, बॉडी सेंटर मीन्स पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। इफ इट इज प्रेजेंट इन द क्यूब देन दिस इज नोन एज BCC। तो ये BCC के अलावा भी हो सकते हैं। फेस सेंटर, अगर क्यूब है तो फिर हम इसे FCC बोल देंगे, क्यूब नहीं है तो फिर दूसरे नाम हो जाएंगे। पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ये एक फेस सेंटर हो गया, 1 2 3 4। पीछे जो फेस है वो और जो फ्रंट वाला, दिस इज FCC if this type of structure is in cubic।
इसमें भी देखें अपन कि क्यूबिक एंड सेंटर का मतलब पार्टिकल प्रेजेंटेड अपोजिट एंड्स, अपोजिट फेस सेंटर। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मैंने क्यूब क्यों नहीं बनाया। भाई हम तो बना सकते हैं क्यूब, लेकिन नेचर में जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इस तरह का क्यूब में कोई भी सिस्टम नहीं मिलता है। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल्स नॉट फाउंड इन क्यूबिक सिस्टम। कॉर्नर एज वेल एज अपोजिट फेस सेंटर्स में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। दुनिया में हम तो पता नहीं कितने टाइप के स्ट्रक्चर, कितने टाइप के यूनिट सेल्स बना सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनके अंदर कितने टाइप के मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जनरेट होती हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज निकल जाती है, क्यूब में सिंपल भी हो सकता है, क्यूब में बॉडी सेंटर भी हो सकता है, क्यूब में फेस सेंटर भी हो सकता है, लेकिन एंड सेंटर जो होता है वो क्यूब में नहीं मिलता है। नॉट फाउंड इन क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक में ये वाली चीज नहीं होती है। तो क्यूब में तीन चीज होगी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर, एंड सेंटर। ओवरऑल क्लासिफिकेशन की दोबारा बात कर लेते हैं। पार्टिकल ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो सिंपल, अदर देन कॉर्नर एज वेल एज अदर लोकेशंस होता है तो बॉडी सेंटर, उसको अपन बोल देंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप की होती है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आने वाली है कि क्यूबिक सिस्टम में एंड सेंटर यूनिट सेल्स नहीं मिलती है। ठीक है, अब अपन आते हैं भाई यूनिट सेल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो मेनली तो होती तो है 3D में, लेकिन कई बार 2D में भी देख लेते हैं भाई 2D में क्या क्या हो सकता है। मेनली यूनिट सेल जो होती है वो 3D वाली ही होती है। एक्चुअल में सॉलिड तो 3D में ही होने वाला है, लेकिन अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम 2D में भी बात कर सकते हैं। तो यूनिट सेल्स इन 2D, 2 डायमेंशन में कितने टाइप की हो सकती है? 5 टाइप्स। कैसे? तो 2D में किसी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करना है तो हमें कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं? 3 पैरामीटर। रिक्वायर्ड। इसमें 2 लेंथ हो जाएगी ए बी और तीसरा एंगल हो जाएगा गामा। इसको इस तरह से अपन देख सकते हैं, 2 लेंथ हो गई और तीसरा एंगल हो गया गामा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज होगी तो ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो। तो यूनिट सेल्स इन 3D, यूनिट सेल्स इन 3D। 3D में किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करना है तो हमें 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिक्स पैरामीटर्स रिक्वायर्ड। सिक्स पैरामीटर में 3 edge lengths and 3 angles। ABC इनको बोलेंगे अपन अल्फा बीटा गामा। क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर।
यहाँ से अपन देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपन बोलेंगे ए बी सी, दीज आर द एज लेंथ्स। ए के सामने वाला जो एंगल होगा उसको अपन बोलेंगे अल्फा, बी के सामने वाले एंगल को बोलेंगे बीटा, सी के सामने वाले एंगल को बोलेंगे गामा। ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को चेंज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जनरेट होंगी, और उन स्ट्रक्चर्स में सेंटर्ड और प्रिमिटिव पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स निकल के आएंगे। So here we can say that on the basis of alpha, beta, gamma and ABC and centered and primitive unit cells, overall 14 types of unit cells are possible. Maximum 14 types of unit cells or crystal structure are possible. These structures are called Bravais crystal lattice. Bravais crystal lattice. सॉलिड्स में मैक्सिमम कितने टाइप की यूनिट सेल्स हो सकती है और उनके हिसाब से उतनी स्ट्रक्चर उनकी जनरेट होंगी। तो 3D के अंदर जो 14 टाइप के स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ब्रेविस क्रिस्टल लेटिस। अब वो जो 14 स्ट्रक्चर्स हैं उन 14 स्ट्रक्चर में कुछ तो कॉमन होता होगा। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिनमें ABC और अल्फा बीटा गामा सेम रहे, या किसी में ABC सेम रहे, किसी में अल्फा बीटा गामा सेम रहे। तो on the basis of ABC and alpha beta gamma, all these 14 crystalline structures are grouped into 7 crystal systems. इसका मतलब ये है क्या कि एक में दो आ जाएंगे? नहीं, ये तो देखना पड़ेगा कि ABC और अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 14 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें भी कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है, और वो कॉमन किस पे बेस्ड है? ABC और अल्फा बीटा गामा पर बेस्ड है। इस बेस पे 14 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और उन 7 ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल सिस्टम्स। तो लेट अस डिस्कस अबाउट क्रिस्टल सिस्टम्स। सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स पे बेस्ड बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में 7 के नेम और किस पे बेस्ड है, ये ABC का क्या रिलेशन है, कौन कौन सी टाइप की यूनिट सेल्स इनमें हो सकती हैं, उसके बाद फिर अपन देखेंगे। तो इधर लेते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसमें ABC का क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन है वो इस कॉलम में देख लेंगे। टाइप ऑफ यूनिट सेल, और एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक। ABC और अल्फा बीटा गामा पे बेस्ड हम इसको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। क्यूबिक मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा हमें इसी को पढ़ना है इस चैप्टर में। क्यूबिक के लिए A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द क्यूबिक सिस्टम। इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम 4 टाइप की जो यूनिट सेल्स थी पोजीशन पे बेस्ड, उसमें सिंपल और सेंटर्ड। सिंपल के बाद
बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। उनमें से एंड सेंटर क्यूबिक सिस्टम में नहीं थी। इट मीन्स सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। जब ये क्यूबिक में होती है तो मैं इसे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक बोलूँगा। एग्जाम्पल्स बोले तो सोडियम क्लोराइड, ZnS जिंक प्लेट, टेट्रागोनल। सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल। A equals to B not equals to C, but alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 डिग्री। सिंपल एंड बॉडी सेंटरेटेड सेल्स इसमें मिलेंगी हमें। TiO2, SnO2 एंड मैनी मोर। थर्ड क्रिस्टल सिस्टम है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A not equals to B not equals to C, but alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 degree. Simple body center, face center and end center. This is the only crystal system having all four types of unit cells. Monoclinic. A not equals to B not equals to C, alpha equals to gamma equals to 90 degree, but beta not equals to 120 degree. Simple and end center type of unit cells are found in this. Hexagonal. A equals to B not equals to C, alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma equals to 120 degree. Simple. Rhombohedral. Rhombohedral. Not equals to 90 degree. और लास्ट सेवंथ क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक। इसमें तो कुछ भी क्यों नहीं होता, मोस्ट एसिमेट्रिक है ये। This is the most asymmetric triclinic and this is the most symmetric. So which crystal system is most symmetric? Cubic with 23 symmetric elements. यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको अपन कैसे रीड करेंगे? सिंपल क्यूबिक, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक, दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूबिक, तीसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिंपल टेट्रागोनल, फोर्थ बॉडी सेंटर इन टेट्रागोनल, फिफ्थ। सिमिलरली चार स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14. These are the total 14 crystal structures which are possible in solids. एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं अपन, तो ऑर्थोरोम्बिक, कैल्शियम कार्बोनेट, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर, हेक्सागोनल में ZnS वुडज़ाइट, रोम्बोहेड्रल HGS, इसमें ग्रेफाइट हो जाता है।
ट्राइक्लिनिक में बोरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। इनको किस तरह से लर्न करें, अभी स्टूडेंट्स को मतलब इजीली कैसे वो अपने दिमाग में रखेगा, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टमेटिक प्लान हमारे पास है। ये सीक्वेंस में हमें लर्न करना है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसके लिए आप इनका फर्स्ट लेटर ले लीजिए। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक बना लेते हैं, CTOM हार्ट। इस तरह से अपने इनके फर्स्ट लेटर लर्न कर सकते हैं। सी का मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसी सीक्वेंस में इनको अपने को लर्न कर लेना है। उसके बाद देखिए क्यूबिक का तो वैसे ही सबको याद होगा कि तीनों इक्वल होंगे, उसके बाद एक नॉट इक्वल हो गया, उसके बाद दोनों नॉट इक्वल हो गए। यहाँ से एक मिरर इमेज अपन सोच सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखिए दोनों नॉट इक्वल है, तो ये दोनों नॉट इक्वल है। उसके बाद एक सी नॉट इक्वल आ गया, उसके बाद ये आ गया सेम। तो शुरू के 3, उसका जस्ट मिरर इमेज नेक्स्ट 3, और लास्ट वाला वैसे आपको याद है ट्राइक्लिनिक जो होता है वो मोस्ट एसिमेट्रिक होता है। इट मींस उसमें ना तो कोई एंगल इक्वल होने वाले और ना कोई साइड इक्वल होने वाले। दूसरा, शुरू के 3 में ये तीनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे, तो तीनों एक साथ वैसे याद हो जाएंगे। उसके बाद एंगल्स में तुम हेक्सागोनल वाला याद रख सकते हो, बिकॉज हेक्सागोनल को हम आगे भी और डील करेंगे तो वो ऑटोमेटिक याद रहता है, अपने दिमाग में रहता है भाई अल्फा बीटा गामा क्या रहता है। तो हेक्सागोनल से तुम फिर मोनोक्लिनिक को याद रख लोगे कि भाई इसमें बीटा की जगह गामा आ जाएगा और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हमें ऑलरेडी लर्न हो जाएगा आगे। उसके बाद ये आ जाएगा, और लास्ट वाले में कोई भी चीज कोई भी एंगल इक्वल नहीं हो वैसे याद रहेगा। अब बचा कौन, एक ही बचा रोम्बोहेड्रल, तीनों इक्वल, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हम लेते हैं यूनिट सेल्स के टाइप्स में कि किस में कौन से रहेंगे। तो क्यूबिक में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, सिंपल बॉडी सेंटर, फेस सेंटर होते हैं। चारों या मैक्सिमम जो होते हैं 4 ही होते हैं। ये चारों के चारों किस में हो रहे हैं, ऑर्थोरोम्बिक में हो रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन थर्ड में अगर अपन स्पेलिंग वाइज देखें तो सबसे बड़ा है, इसी से आप याद रख सकते हो कि चारों टाइप जो हैं वो किस में आएंगे, हमें ऑर्थोरोम्बिक में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद तो अपने को टोटल 14 करने हैं। एक एंड सेंटर ओनली 2 में ही होती है, एक इसमें और एक इसमें। सिंपल सभी में होने वाली है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल्स जो होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, मैक्सिमम 7 टाइप की। किस पे बेस्ड है ये 7 टाइप, पार्टिकल की पोजीशन पे या फिर अल्फा बीटा गामा और एबीसी पे बेस्ड। डेफिनेटली एबीसी और अल्फा बीटा गामा पे बेस्ड ही ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल एज इट इज 1-2 बार सुनो और उसके बाद बिना देखे हुए रफ में लिखो। तो 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से आप कुछ गलत करोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद है तो ही आंसर बनेगा, और कोई दिमाग यहाँ पे नहीं चलता है, इट मीन्स आपको इसको एक सिस्टमेटिक ट्रिक की हेल्प से आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।